इफ्तार पार्टी हिंसा का आरोपी गहलोत के कार्यक्रम में दिखा। आरोपी हिंसा का आरोपी है आसिफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इफ्तार पार्टी में हिंसा का आरोपी नजर आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में दरअसल इस आरोपी को तस्वीरें खिंचाते हुए स्पॉट किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में ये इफ्तार पार्टी हुई थी जिसमें शामिल हुआ था ये आरोपी। जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस शख्स की तस्वीर है जो हिंसा का आरोपी है और वो इफ्तार पार्टी में पहुंचा है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। गहलोत के जयपुर वाले आवास पर ये इफ्तार पार्टी आयोजित हुई थी जिसमें हिंसा के आरोपी को देखा जा सकता है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका नाम है आसिफ हसाडी, जो कि हिंसा के मामले में आरोपी है और वो इफ्तार पार्टी में पहुंचता है जो मुख्यमंत्री के आवास पर होती है। जयपुर आवास पर ये इफ्तार पार्टी हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की रोजा इफ्तार दावत को लेकर ये चर्चा हो रही है क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं। छबड़ा हिंसा का आरोपी इस पार्टी में, इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ है, जिसके बाद अब सरकार को घेरने की कोशिश तेज कर दी है विपक्षी पार्टी ने। राजस्थान हज कमेटी की ओर से शुक्रवार को ये रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और इसी इफ्तार पार्टी में इस हिंसा आरोपी को देखा गया है। जयपुर आवास पर आयोजित हुई थी ये इफ्तार पार्टी जिसमें ये आरोपी तस्वीरों में नजर आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी में मौजूद रहा है। आरोपी आसिफ हसाडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों को इस इफ्तार पार्टी में आयोजित किया गया था, क्या उनके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या ऐसे ही लोगों को बुलाया गया था या फिर जानकारी होते हुए भी बुलाया गया क्योंकि आप संदेश देना चाहते हैं? सवाल ये है कि क्या सरकार, राज्य सरकार इस तरह से आरोपियों को, हिंसा के आरोपियों को श्रेय देती है, इस तरह से अपनी इफ्तार पार्टियों में बुलाती है? क्या कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है? क्या हिंसा करने वालों के साथ है कि उन्हें पार्टियों में इस तरह से आयोजित पार्टियों में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है? तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से राजस्थान में अनरेस्ट रहा। इसको लेकर 11 अप्रैल को देखिए सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, तनाव की स्थिति खड़ी हो गई थी 12 जिले के छबड़ा कस्बे में, जहां चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव हुआ था और 10 दिन तक कस्बे को बंद रखना पड़ा था। छबड़ा कस्बे को 10 दिन तक बंद रखना पड़ा था। यहाँ दुकानें जला दी गई थी, लूटपाट की गई थी और इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी है आसिफ हसाडी, उसकी तस्वीरें आप जयपुर इफ्तार पार्टी में शामिल होने की देख रहे हैं। और ये जो इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गहलोत मौजूद थे और गहलोत के कार्यक्रम में ही ये आरोपी देखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर मुख्य आरोपी है। 10 दिन को जहां कस्बे को बंद रखना पड़ा, जहां तनाव की स्थिति रही, उपद्रवियों ने दुकान तक जला दी और मुख्य आरोपी जो था व्यक्ति वो पुलिस की गिरफ्त में ना होकर इफ्तार पार्टी में, सरकार के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। जो इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। 11 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी छबड़ा में और ये मुख्य आरोपी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहलोत का कार्यक्रम था जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में ये दंगाई शामिल हुआ। बाकायदे उसने तस्वीरें खिंचवाई और ये तस्वीरें अब सामने आई हैं जो कि गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या राज्य सरकार दंगाइयों के साथ है? क्या राज्य सरकार ऐसी खुली अनुमति उनको दे रही है कि वो जेल में ना रहकर, जो मुख्य दंगाई है आसिफ हसाडी की तस्वीरें सुजाता जो हम दिखा रहे हैं, ये जेल में ना होकर यहां पर पार्टी में शामिल हो रहा है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है। बिल्कुल। और क्या इसी वजह से बार बार राजस्थान में इस तरह की हिंसा हो रही है? क्योंकि श्रेय दी जा रही है, क्योंकि जो हिंसा करने वाले हैं, जो दंगा करने वाले हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आश्रय प्राप्त है। और हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी साहब जुड़ गए, बीजेपी नेता। अरुण चतुर्वेदी जी, जो तस्वीरें सामने आई है 11 अप्रैल का जो दिन था, वो उस दिन जिस तरह की हिंसा देखी गई, उसके बाद मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में, सीएम की इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहा है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात है कि आज पूरी तरह से कि बाढ़ ही खेत को खा रही है, जो कहावत है वो चरितार्थ राजस्थान में हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री भी, इनके जिम्मे है कि राजस्थान में शांति का वातावरण हो। अपने घर में इफ्तार पार्टी करते हैं और इस तरह के हार्ड एंड क्रिमिनल्स को बुलाते हैं जो उसके मुख्य मुलजिम है। और छबड़ा को हमने देखा है, छबड़ा में जब घटना हुई थी जी, बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, छुरेबाजी, चाकूबाजी हुई, वहां पर इन लोगों को नमजद हुए। पहले तो राजनीतिक जवाब में नाम निकालने का प्रयास हुआ, उसके केस चल रहे हैं और अभी स्टाफ पार्टी में बुला करके पूरी तरह से अभेदान देने का काम राजस्थान को, और उसी का परिणाम है। चाहे करौली की घटना हो, चाहे छबड़ा की घटना हो, इस तरह की घटना, फिर चाहे इसी प्रकार से आपके राजगढ़ में मामला होता होगा, पूरी तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था
आज कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री उनके सिद्धांतों के पैरों के नीचे बैठी है। हालत यह है कि राजस्थान में एक एमएलए सरकारी कर्मचारी एएन को पीटता ही नहीं है, निर्ममता पूर्वक तब छोड़ के जाता है जब मान लेता है मर गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। विधायक के बेटे के ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, उसको अभयदान दिया जाता है जी। लगातार चौके और थाने ऐसे लगते हैं कि कांग्रेस कार्यालय बन गए, इस तरह की स्थिति बन रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमसे बात करने के लिए। तो एक के बाद एक कई घटनाएं राजस्थान में हुई है, भले वो करेलो की घटना हो, छबड़ा की घटना हो या फिर हाल ही में अलवर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं? क्योंकि जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, उन्हें समर्थन हासिल है, वो इस तरह से पार्टियों में इन्वाइट किए जाते हैं, जबकि इनकी जगह पार्टियों में नहीं बल्कि जेल के अंदर होनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और इस वक्त राजस्थान के विपक्ष के नेता, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, गुलाब चंद कटारिया से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं वो इस तरह की पार्टियों में दिखते हैं।